कर लेना। कोई भी मतदाता जो आपके पोलिंग बूथ में प्रवेश कर चुका है, मत देने की प्रक्रिया के दौरान किसी भी स्तर पर अपना निर्णय बदल सकता है। वह इस आशय के साथ बूथ पर आया था कि मुझे मत देना है, लेकिन किसी भी स्तर पर उसका विचार बदल सकता है और वह यह तय कर सकता है कि मुझे वोट देना ही नहीं है। शायद ऐसे मतदाता की पहचान की कार्रवाई संपादित हो चुकी है, या मतदाता रजिस्टर में भी उसके नाम की प्रविष्टि हो चुकी है, या आप उस व्यक्ति के पक्ष में वोट भी जारी कर चुके हैं कंट्रोल यूनिट से। प्रत्येक परिस्थिति में वह अपना निर्णय बदल सकता है और बिना मत दिए वापस जा सकता है। हमें ऐसे मतदाता को इंसिस्ट नहीं करना है, उसके ऊपर दबाव नहीं बनाना है कि आपको वोट देना ही होगा। यदि वह अपना निर्णय बदल देता है तो बिना मत दिए भी वापस जा सकता है। हमें कुछ विशेष ध्यान रखना है। वो ध्यान रखने के लायक बातें ये है कि यदि हमने मतदाता रजिस्टर में एंट्री कर ली है तो उसके आगे अभियुक्तों के कॉलम में ये लिख देंगे कि मत नहीं देने का विनिश्चय किया गया। ऐसे मतदाता के हस्ताक्षर करवा देंगे। हस्ताक्षर भी नहीं करता है तो हम टिप्पणी कर देंगे कि हस्ताक्षर करने से उसने मना किया। और यदि आपने वोट जारी कर दिया है तो ऐसे वोट को अगले मतदाता के लिए काम लिया जाएगा। यह मत भी ऐसी प्रविष्टि को भी फॉर्म नंबर 17C में विशिष्टीकृत किया जाएगा, क्योंकि यहाँ वोट पड़ा ही नहीं है और हमारे मतदाता रजिस्टर में जो एंट्री है वो हो चुकी है। निर्वाचन का सामान्य नियम यह है कि आपके मतदाता रजिस्टर में जो फिगर है वही फिगर आपकी ईवीएम में बोलना चाहिए, लेकिन यहाँ पर फिगर में अंतर आना चाहिए। अगर अंतर नहीं आ रहा है तो गड़बड़ी है। टेस्ट वोट है या मत नहीं देने का विनिश्चय कर लिया है, या किसी व्यक्ति ने गोपनीयता भंग करने का प्रयास किया है और हमने उसे बाहर का रास्ता दिखा दिया है। इन तीनों ही परिस्थितियों में मतदाता रजिस्टर में एंट्री तो हो चुकी है लेकिन वोट नहीं डला है। तो ऐसी स्थितियों में आपका मतदाता रजिस्टर और आपकी मशीन में अंतर निश्चित रूप से होना चाहिए। निविदत्त मतपत्र, यह एक ऐसी परिस्थिति है जिसके अंदर यदि कोई यथार्थ मतदाता आपके बूथ पर वोट देने के लिए आता है और आपका प्रथम मतदान अधिकारी पहचान की कार्रवाई को संपादित करता है, इस दौरान वह यह पाता है कि इस मतदाता का वोट कोई व्यक्ति पहले से ही देकर जा चुका है। मतदाता यथार्थ है लेकिन उसका मत पहले से ही कास्ट हो चुका है। ऐसी स्थिति में निविदत्त मत की स्थिति बनेगी और हम उस व्यक्ति को, चूंकि मत देना प्रत्येक व्यक्ति का संवैधानिक अधिकार है, मत हमें दिलाना ही पड़ेगा, लेकिन थोड़ी सी प्रक्रिया अलग है। यहाँ पर अब जो ऐसे मतदाता को जो वोट जारी किया जाएगा वो ईवीएम के जरिए नहीं किया जाएगा। प्रत्येक मतदान दल को 10 या 20 मैनुअल वोट्स दिए जाएंगे, छपे हुए वोट। इनमें से पीठासीन अधिकारी को सबसे पहला जो वोट है वो निकाल कर उस मतदाता को देना है। रजिस्टर 14ख में ऐसे मतदाता की एंट्री की जाएगी। संबंधित मतदाता बैलेट और एरो क्रॉस मार्क सील के साथ में वोटिंग कंपार्टमेंट में जाएगा, अपनी पसंद के उम्मीदवार को मत देगा, वोट को फोल्ड करेगा और पीठासीन अधिकारी को सुपुर्द कर देगा। और पीठासीन अधिकारी ऐसे वोट को विहित किए गए लिफाफे में रख देंगे। हमें दिन भर में निविदत्त मतपत्रों की सूची भी बनानी है, इस बात का भी ध्यान रखना है। 17ख में ऐसी सूची बनेगी। 17क, ख और ग ये तीनों महत्वपूर्ण हैं। 17क मतदाता रजिस्टर, 17ख निविदत्त मतपत्रों की सूची और 17ग मतपत्र लेखा। यदि प्रॉक्सी की व्यवस्था भी की गई है, ये एक थोड़ा सा विशेष प्रावधान है। वे व्यक्ति जो भारतीय सेना में कार्यरत हैं या किसी विशेष केंद्रीय सरकार की सेवा में कार्यरत हैं, वे व्यक्ति स्वयं उपस्थित होकर मत नहीं दे सकते हैं। ऐसी स्थिति में वो अपने पारिवारिक सदस्य को या किसी भी व्यक्ति को जो वयस्क है उसे अपना प्रॉक्सी यानी अपना एजेंट, पावर ऑफ अटॉर्नी नियुक्त कर सकते हैं। ऐसा अगर प्रॉक्सी आता है
तो वह अपना अधिकार पत्र साथ में लेकर आएगा। उस अधिकार पत्र के द्वारा ही हम प्रॉक्सी का वोट डलवाएंगे। वोट देने वाला व्यक्ति अलग है, लेकिन वास्तविक मतदाता अलग है। अगर आपके क्षेत्र में प्रॉक्सी वोटर्स हैं और अधिकार पत्र जारी किया गया है, तो उसकी सूची चिन्हित प्रति, जो मतदाता सूची है उसकी चिन्हित प्रति है, उसके साथ अलग से लगी हुई होगी। इस कॉन्सेप्ट को आप मतदान दलों को जरूर बताएं। पिछली बार भी कुछ लोगों के मन में ये कंफ्यूजन था कि वो अधिकार पत्र लेके आ जाएगा या अधिकार पत्र नहीं लाएगा, क्या करना है। दो विधिक प्रावधान है, उनका आप अच्छी तरह से मतदान दलों को जानकारी दें। एक तो चिन्हित मतदाता सूची के साथ में प्रॉक्सी मतों की सूची होगी, और दूसरी प्रॉक्सी जो आएगा वो अपना अधिकार पत्र लेकर आएगा जो हमें जमा करना है, और उसके पश्चात उस व्यक्ति को मत देने की अनुमति देनी है। एक विशेष प्रावधान यहाँ और है कि ऐसे मतदाता की मध्यमा अंगुली पर हमें अमिट सही का निशान लगाना है। तर्जनी अंगुली पर तो तब निशान लगा जब उसने स्वयं मूल मतदाता के रूप में अपना मत कास्ट किया, और मध्यमा अंगुली पर तब लगेगा जब वह प्रॉक्सी के रूप में आया। नहीं, मतदान को अगर स्थगित किया जाता है या रोका जाता है, आपको निर्देश मिलते हैं सेक्टर ऑफिसर के द्वारा या उच्च अधिकारियों के द्वारा अपरिहार्य घटनाओं की स्थिति में, तो मतदान को स्थगित किया जा सकता है या रोका जा सकता है। रोके जाने की स्थिति में यदि शांतिपूर्ण स्थितियां बन जाती है, तो मतदान, हमें उच्च अधिकारियों से जो निर्देश मिलते हैं उसके अनुसार मतदान को पुनः चालू किया जा सकता है। नहीं, आगे चलिए। ये सामान्य जानकारियां थी विशेष परिस्थितियों के बारे में। अब मैं एक 10 मिनट के लिए छोटा सा टॉपिक, जो लाइव चल रहा है सर, लाइव चल रहा है, बीच में काट नहीं सकते। रजिस्ट्रेशन चल रहा है। मैं सेक्टर ऑफिसर्स जो मतदान दलों के साथ में जुड़े रहेंगे, साथ में यदि किसी एलएमटी ने अपने हस्ताक्षर नहीं किए हैं, हस्ताक्षर करने से रह गए हैं, तो अपने हस्ताक्षर जरूर कर लें। सेक्टर ऑफिसर्स मतदान दलों के साथ में अभिन्न रूप से जुड़े रहेंगे। वो अपने सेक्टर के जितने भी पोलिंग बूथ्स हैं उनका सतत दौरा करेंगे। उनको भी वाइड पावर्स दिए गए हैं, और आवश्यकता पड़ने पर मतदान दल सेक्टर ऑफिसर और सेक्टर पुलिस ऑफिसर की मदद ले सकते हैं। जितनी भी कानूनी शक्तियां हैं वो सेक्टर ऑफिसर को उपलब्ध होंगे। वो मजिस्ट्रेट की शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए निर्वाचन की कार्रवाई को पारदर्शी ढंग से संपादित करवाएंगे। आगे चलिए सर, आगे चलिए। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। भारतीय दंड संहिता की धारा 171C एक विशेष प्रावधान है। वो ये कहती है कि कोई भी व्यक्ति निर्वाचन में अनुचित प्रभाव नहीं डाल सकता है। किसी मतदाता को प्रभावित करना, लालच देना, धमकी देना या किसी मतदाता को रोकना, ये सब अनुचित प्रभाव की श्रेणी में आते हैं। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि हाल ही में संसद ने तीनों आपराधिक कानूनों को रिपील करने की तैयारी कर ली है, निश्चित करने की तैयारी कर ली है, और नए कानून आ गए हैं। आज दिन तक